Detail of a company for the year ended on 31st March 2022 are given below. Sales rupees 86 lakh. PV ratio 35%. PV ratio 35% means variable cost 65%. Fixed cost 10 lakh rupees. Debt 55 lakh जिस पर rate of interest 10% है. Equity share capital 75 lakh rupees. एक शेयर 10 रुपए का. इनकम टैक्स की रेट 40%. डिटरमाइन कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ROI प्री टैक्स ही होता है वो. एंड अर्निंग पर शेयर. सबसे पहले तो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट. सेल्स 86 lakh. लेस वेरिएबल कॉस्ट. पीवी रेशियो 35% है मतलब वेरिएबल कॉस्ट 65%. 55 lakh 90,000. Contribution 30 lakh 10,000. Less fixed cost which is 10 lakh. Fixed cost 10 lakh. EBIT 20 lakh 10,000. लेस इंटरेस्ट. 55 लाख का लोन है. 10% इंटरेस्ट होता है 5,50,000. इट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. 14,60,000. लेस टैक्स. टैक्स की रेट दे रखी है 40%. 5,84,000. Result is net profit after tax 8,76,000. ए पॉइंट में हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन, रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ इंक्लूड करता है. EBIT है 20,10,000. इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल दो ही है. एक तो आपको लोन दिया हुआ है और एक आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है. दोनों की टोटल होती है 1,30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100. (15.46% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. इसी पॉइंट में हमें EPS कैलकुलेट करना है which is net profit divided by number of equity share. Net profit is 8,76,000. Number of equity share. Equity share capital 75 lakh. एक शेयर 10 रुपए का. 7,50,000 number of equity share. 8,76,000 divided by 7,50,000. Earning per share 1.168. B point. Does the company have a favorable financial leverage? फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल तब होता है जब ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है. ROI जो हमने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट की विच इज 15.46
and rate of interest is 10%. Financial leverage is favorable. Because ROCE, return on capital employed, is higher than interest rate. नेक्स्ट पॉइंट, OLFL और CL कैलकुलेट करना है. OL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. कंट्रीब्यूशन इज 30,10,000. EBIT is 20,10,000. 1.4975. FL EBIT divided by EBT, 20,10,000 divided by 14,60,000. 1.3767 और CL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, 30,10,000 divided by 14,60,000. 2.0616. Next point D. Calculate percentage change in EBIT if sales increase by 10%. सेल्स और EBIT के बीच में रिलेशनशिप बताता है OL. OL का परसेंटेज में फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अगर हमें OL पता है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है, तो हम परसेंटेज चेंज इन EBIT बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं. हमारा OL है 1.4975. परसेंटेज चेंज इन EBIT कैलकुलेट करना है और हमें सेल्स का परसेंटेज चेंज दे रखा है 10%. तो परसेंटेज चेंज इन EBIT इक्वल्स टू 14.975%. लास्ट पॉइंट, कितनी सेल्स पर EBT जीरो हो जाएगा. हमें EBT चाहिए जीरो, रिवर्स चलना पड़ेगा. EBT नील चाहिए, EBT रिक्वायर्ड नील. इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, EBT में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तब EBIT आएगा. इंटरेस्ट इज 5,50,000. EBIT 550. EBIT में फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा. फिक्स कॉस्ट भी फिक्स्ड होती है 10 लाख रुपीज. रिजल्ट इज कंट्रीब्यूशन 15,50,000. कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे जाने के लिए पीवी रेशियो का यूज करना पड़ेगा. पीवी रेशियो मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 65% है, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 35% ऑफ सेल्स. तो जो सेल्स है उसका 35% कंट्रीब्यूशन है. हमें कंट्रीब्यूशन पता है तो हम सेल्स निकाल सकते हैं. 15,50,000 डिवाइडेड बाय 35%, 44,28,571.